हाँ जी, तो बेसिकली क्या है कि आपका यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया था। मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी थी प्रीवियस वीडियो में। अगर अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी पॉइंट पे स्टक हो रहे हो, तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो और वहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन केस अगर वहाँ पे भी आपको कोई इश्यू आ रहा है और आपको ये कोड कोड समझ में नहीं आता है या रन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूं और आपको आपको जो प्रॉब्लम आ रही हो उसका पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो आज का हमारा जो एजेंडा होगा, कल हमने क्रिएट किया था बेसिकली टिविलियो सर्विसेज डॉट जेएस को हमने क्रिएट किया था, जो कि बेसिकली हमारा फोन नंबर्स के लिए था। आज हम ईमेल सर्विस डॉट जेएस को यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसका कोड होगा और क्या चीजें होंगी। टिविलियो सर्विसेज में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें समझाई थी और इसका कोड भी मैंने आपको लाइन बाय लाइन अपने व्हाइट बोर्ड में ले जाके समझाया था, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था कि ये कोड थोड़ा सा समझाने लायक है आपको, ठीक है। वैसे तो उम्मीद होगी कि आप ये पूरा लेक्चर ही एंजॉय कर रहे होंगे और काफी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ रही होंगी। और जिस इन डेप्थ में मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, शायद ही कोई आपको बता रहा होगा इतने डिटेल में सब कुछ। कोड को लाइन बाय लाइन तरीके से समझाना, आपके सामने सारे एरर्स को दिखाना और कोड को आपके सामने करना, ये शायद ही किसी ने किया हो, बट ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर आप कहीं पे किसी भी पॉइंट पे फंस रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका जो सॉल्यूशन है उसे कमेंट में प्रोवाइड कर दूं। तो ठीक है, यहाँ से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ईमेल सर्विस डॉट जेएस को अपने ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक एनपीएम पैकेज का, जिसका नाम होता है नोड मेलर, ठीक है। तो नोड मेलर का काम क्या होता है, इसके बारे में हम आपको वहीं पे समझाते हैं। हम ओपन कर लेते हैं नोड मेलर को, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना होता है कि नोड मेलर, ठीक है, यहाँ पे हम एनपीएम लिख देते हैं। मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही एनपीएम एनपीएक्स ये सारी चीजों के बारे में बताया था। तो अगर अभी आपको ये चीजें नहीं पता है या आप भूल रहे हैं तो आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं, आपको जानकारी हो जाएगी इसके बारे में। देखिए, नोड मेलर क्या होता है, ये बेसिकली ये काम करता है, अगर मैं आपको समझा दूं नॉर्मली, तो कि ये हमारे ईमेल में मेल भेजने का काम करता है। इसके थ्रू क्या है, हम मेल भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने सिंपल लिख रखा है कि सेंड ईमेल्स फ्रॉम नोड जेएस। नोड जेएस से हम ईमेल भेजते हैं और इजी एज अ केक, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये इसको पढ़ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और आप इसका देख सकते हैं कि डेली डाउनलोड, वीकली डाउनलोड्स कितना है, ठीक है। तो ये डेटा बेसिकली चलता रहता है यहाँ पे। और अभी इसका करंट वर्जन क्या है, ये सारी चीजों को आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे होस्ट नेम वगैरह, पोर्ट और ये सब प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सर्विसेज को यूज करेंगे जो हमने टिविलियो सर्विस लिखा था, कल देखा था अपने लेक्चर में, हम उसी का यूज करके यहाँ पे मेल भेज देंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, npm आई और नोड मेलर को, और सिंपल अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम अपना, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं npm आई नोड मेलर, ठीक है। तो हमारा जो नोड मेलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्या दे रहा है ये, इसने नोड मेलर को इंस्टॉल कर दिया है, बट क्या इशू क्या रहा है, द एड्रेस फॉरवर्ड वल्नरेबिलिटीज, ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये नोड मेलर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कोड लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सर्विसेज को यूज करेंगे, तो बेसिकली हम उसका कोड लिख रहे होंगे, लेकिन इस मेल भेजने के लिए, नोड के थ्रू हमें कुछ मेल भेजने के लिए हमें नोड मेलर की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमने नोड मेलर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि कॉन्स्ट
हम नोड मेलर को यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, तो कॉन्स्ट नोड मेलर इज इक्वल्स टू रिक्वायर नोड मेलर कर लेंगे, ठीक है, नोड मेलर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम
बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे थे, हम उसको चेक कर रहे थे बेसिकली वेरीफाई ओटीपी का, कि हम ये देख रहे थे कि अगर यूजर की जो ईमेल है अगर पहले से एग्जिस्टिंग है, हम उसे फाइंड कर रहे थे। अगर यूजर की ईमेल एग्जिस्टिंग है तो उसे भी हम कुछ रिटर्न कर देंगे, और अगर यूजर की ईमेल एग्जिस्टिंग नहीं है तो हम बेसिकली उसे क्या रिटर्न कर रहे थे, रिस्पॉन्स दे रहे थे। रिस्पॉन्स था 404 यूजर नॉट फाउंड का। तो अभी हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि हम सॉरी, हमें अभी यहाँ पे क्या करना है कि हमने ये चीज तो लिख दिया कि अगर यूजर का जो ईमेल है वो अगर हमारे पास नहीं है मान लो, तो हम उसे एक सिंपल सा यहाँ पे रिस्पॉन्स दे देंगे कि 404, और हम ये दे देंगे कि यूजर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब मान लो कि ये तो हमारा हो गया, बट हमें क्या करना होगा, हमें ईमेल को वेरीफाई करने के लिए, ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हमने ओटीपी मान लो भेजा, तो ओटीपी कब आई है और कितने बजे से कितने बजे तक, 5 मिनट 10 मिनट, कुछ ना कुछ तो हमें लिमिट सेट करनी होगी ना कि इतने बजे तक ही वैलिड रहेगी, इसके बाद ओटीपी हमारी वैलिड नहीं रहेगी। तो हम बेसिकली उसका एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं कि कॉन्स्ट नाउ, और हम क्या करते हैं इसको न्यू, मतलब हमें डेट से इसे मैच करना होगा ना, तो हम न्यू डेट कर देते हैं, ठीक। देन फिर तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन यहाँ पे और लिखेंगे। एक मिनट, सॉरी, मेरा माउस वर्किंग नहीं है तो थोड़ा सा इशू आ रहा है इस पे, बट कोई नहीं। एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ यूजर, मान लो कि हमारा जो यूजर है उसकी ईमेल क्या है, नहीं है, ईमेल पे ओटीपी नहीं गई, ऐसा कुछ समझो कि ईमेल यूजर डॉट ईमेल ओटीपी, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ओटीपी से जाएगी हमारी नंबर्स पे जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या कन्वर्ट करना है, यूजर डॉट ईमेल ओटीपी को, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, हमें एक और चेक मार्क यहाँ पे लगाना है कि मान लो कि जो ओटीपी आएगी हमारी, ठीक है, या जो ओटीपी हमारे पास क्या होगी, ओटीपी आएगी, जो ओटीपी हमारे पास आएगी तो क्या होगा, कहीं वो हमें उसे चेक करना है कि वो नॉट इक्वल्स टू नहीं है किस चीज से, जो ओटीपी यूजर भेजेगा हमें, ठीक है। तो कहीं ये हमारे ईमेल पे जो ओटीपी आएगी वो उसके बराबर है या नहीं बराबर है, हमें ये चेक करना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसका लॉजिक लगाया। फिर ये चेक हो जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और चेक मार्क ऐड करेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक और चेक मार्क यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या देखना है हमें कि जो हमारी डेट है, ठीक है, ईमेल एक्सपायरी के लिए बेसिकली हम चेक करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी डेट है, तो नाउ जो आज की डेट है वो ग्रेटर है किससे, जो डेट हमने ले रखी है, ठीक है। मतलब जो जो ओटीपी की जो डेट है वो कहीं इससे बड़ी तो नहीं है जो करेंट डेट आज की है। और इसके लिए फिर हमें क्या यहाँ पे यूज करना है, हम यूज करेंगे कि यूजर यूजर डॉट, हमें क्या चेक करना है, ईमेल एक्सपायरी का। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, अगर मैं आपको समझाऊं, तो ऐसा हो रहा है कि जो हमारी ईमेल पे ओटीपी आएगी उसको हम करंट डेट से चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी करंट डेट है वो उससे बड़ी है जो ईमेल हमारे पास पहले से आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर जैसे मान लो कि आपके पास कोई ओटीपी आती है, तो उसमें एक
डेट होती है और एक टाइम होता है जो कि ये बताता है या इस चीज का उसके पास प्रूफ होता है कि हमारे पास क्या है कि ये चेक करने के काम में आता है कि जो ओटीपी हम इंटर कर रहे हैं कहीं पे तो वो वैलिड है या नहीं है उस टाइम फ्रेम के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है हम वही कर रहे हैं कि हम एक लॉजिक लिख रहे हैं जहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारी ओटीपी ईमेल पे आई है कहीं जो हमारी डेट है वो उस ओटीपी से बड़ी तो नहीं है या टाइम उस ओटीपी से बड़ा तो नहीं है, तो हम यहाँ पे उसका लॉजिक लिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को। हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, रिजल्ट, और 404 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और एक हम मैसेज एंटर कर देंगे कि इनवैलिड, इनवैलिड और कुछ मैसेज हम दे सकते हैं और एक्सपायर ओटीपी करके हम एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारा इसका लॉजिक हो गया। देन फिर हम क्या करेंगे, देन फिर क्या है कि हम यहाँ तक हमारा कोड हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि मान लो कि ओटीपी आ गई तो हम फिर क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि यूजर जो है, यूजर इज वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम ट्रू कर देंगे। देन फिर हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी यूजर डॉट ईमेल ओटीपी होगी तो इसको भी बेसिकली हम क्या कर देंगे, इसको नल सेट कर देते हैं। और फिर हमारा जो होगा यूजर की जो ईमेल एक्सपायरी होगी ना, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट ईमेल ओटीपी और एक्सपायरी, इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी हम नल सेट कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास क्या है कि अगर ये तीनों चीजें हम कंप्लीट कर चुके तो अब हम क्या करेंगे, यूजर को हम सेव कर देंगे। तो अवेट और एक मेथड कॉल करेंगे कि यूजर डॉट सेव को, तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, यूजर सेव हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा आगे। और जब हम अपने व्हाइट बोर्ड में चलेंगे ना तो वहां पे फिर मैं लाइन बाय लाइन भी आपको ये सारा कोड समझा दूंगा एक बार, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और दोबारा से आप एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि कोड थोड़ा सा में देखने में कम सही लग रहा है तो हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ गया फॉर्मेट, फॉर्मेट, ये है हमारा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अभी ये समझने में भी आसानी होगी हमारे लिए। तो अभी हमारा ईमेल का तो हो गया। देन हम फिर क्या करेंगे, हम फोन नंबर के लिए भी कर लेते हैं यहाँ पे कि मान लो इफ जो हमारा यूजर होगा, सॉरी एल्स का, एल्स ब्लॉक में जाएंगे कि वो ईमेल के थ्रू नहीं, मान लो कि वो फोन नंबर के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो लॉजिक जाएगा वो ये वाला जाएगा। तो आ गया फोन नंबर का कहाँ पे हमारे पास लॉजिक, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना। सॉरी, फोन नंबर का कहाँ है, ये है। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिक जाएगा बेसिकली वो ये वाले पार्ट का जाएगा कि अगर फोन नंबर नहीं है या फोन सफिक्स नहीं है तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम ये मैसेज उसको प्रिंट करा के दे देंगे यूजर को। देन क्या है कि हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कि कॉन्स्ट, और हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट, और हमारे पास एक था फुल फोन नंबर के लिए, ये है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं कि कॉन्स्ट फुल फोन नंबर, और इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली कि हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, फुल फोन नंबर बना लिया कि फुल फोन नंबर ये है और इसके लिए हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट है।
तो इसको हमने कहाँ से कॉपी किया, इसको बेसिकली हम यहाँ जाएंगे और हमने पहले से एक फुल फोन नंबर करके बना रखा है, वेरिएबल असाइन कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे और उसके बाद फिर क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास मतलब फोन नंबर से अगर यूजर है तो हम क्या करेंगे कि उसको ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर क्या है कि अगर यूजर है हमारे पास, तो फोन नंबर का लॉजिक हमारा कहाँ गया, ठीक है। तो क्या है कि हम पहले तो फोन नंबर से यूजर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद क्या है कि अगर यूजर हमारा नहीं है, अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट नहीं करता उस फोन नंबर से, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इस मैसेज को यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। सॉरी, इस मैसेज को नहीं हमें यहाँ से रिटर्न करना है, हम क्या करेंगे, हमें ये वाला मैसेज रिटर्न करना होगा रिस्पॉन्स में। मैसेज क्या है हमारा कि अभी हमने जैसे ईमेल के लिए बनाया था ना यूजर, तो हमें ये पार्ट रिटर्न करना है कि अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इसको ये मैसेज दे दें कि ठीक है, आप रिस्पॉन्स में ये ले लो, और यूजर क्या है, यूजर इनवैलिड है, यूजर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे हमें इंटर कर देना है कि यूजर हमें नहीं मिला। देन फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स्ट, ये तो था कि अगर यूजर नहीं है तो उसको ये रिस्पॉन्स कर दो, बट अगर यूजर हमारा एग्जिस्ट करता है तो हम उसको रिजल्ट देंगे, क्या रिजल्ट में भेजेंगे, अवेट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना टिविलियो सर्विस का, टिविलियो सर्विस का यूज करके हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे ओटीपी को, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे ओटीपी को, और इस पे हमें क्या क्या भेजना है, यहाँ पे हमें भेजना है, एक तो हम फुल फोन नंबर भेज देंगे, और एक एक चीज हम क्या भेज देंगे, हम ओटीपी भेज देंगे जो कि यूजर क्या है बॉडी से भेज रहा होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो पैरामीटर्स को लेंगे, एक फुल फोन नंबर्स को और एक ओटीपी को। देन फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम चेक करेंगे कि इफ रिजल्ट का जो स्टेटस है, रिजल्ट क्या है बेसिकली, ये हमारा वेरी टिविलियो सर्विस का यूज करके ओटीपी हम यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टेटस है, अगर वो अप्रूव नहीं है, क्या नहीं है, अगर ये टिविलियो सर्विस की तरफ से वो अप्रूव्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा एक मैसेज रिटर्न कर देंगे कि रिटर्न, क्या क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम क्या है 400 मान लो ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं कि इनवैलिड, इनवैलिड ओटीपी, ठीक है। रिटर्न, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे थे ये तो हमने बताया नहीं, ये है रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स पे रिटर्न कर देंगे हम इन चीजों को। देन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये हमारा, अगर यूजर हमारा क्या है वेरीफाइड है, तो हम क्या करेंगे कि यूजर डॉट इज वेरीफाइड, अगर यूजर हमारा वेरीफाइड है तो हम इसको ट्रू कर देंगे, और और क्या करेंगे, और फिर क्या से कर देंगे, सेव कर देंगे हम इसको यूजर को, तो अवेट, और जो हमारा यूजर है, तो यूजर क्या है, यूजर को सेव कर से यूजर डॉट सेव मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यूजर क्या होगा, हमारा सेव हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए नीचे हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा टोकन्स को सेव करने के लिए, ठीक है, मतलब टोकन्स को क्रिएट करके उसे सेव करने के लिए। तो उसको हम फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए हम यहीं पे इसको रोकते हैं। और यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ, देन फिर हम अपने व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमने किया है बेसिकली, तो हमने ओटीपी को वेरीफाई करने का एक लॉजिक लिख रखा है यहाँ पे,
बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास दो पैरामीटर्स यहाँ पे लिए जाते हैं, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फिर हमने को यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमें चाहिए फोन नंबर चाहिए। फोन नंबर में क्या होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए, जो +91 या +97 इस तरीके का आपने जो भी कंट्री कोड सुन रखा होगा, +1। तो एक फोन का सफिक्स चाहिए होता है, और एक फिर ईमेल चाहिए होगी हमें, और एक ओटीपी चाहिए होगी। इन चीजों की जरूरत होती है, और ये कहाँ से हमें आएंगे, रिक्वेस्ट बॉडी से। फिर हमने एक यूजर बनाया और यूजर का ईमेल लिया, ठीक है। ईमेल को हम फाइंड करेंगे। अगर ईमेल हमारा एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो हम उसको अप्रूव कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। और बट अगर ईमेल हमारी एग्जिस्टिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक मैसेज देंगे कि ये यूजर्स का ये ईमेल है, ये क्या है, ये फाउंड नहीं हो रही है। और स्टेटस कोड में हम 404 ऐड कर देंगे। फिर फिर हमने बेसिकली क्या किया कि हम एक न्यू डेट ले रहे हैं, मतलब आज की करंट डेट, इसको वेरीफाई करने के लिए कि अगर इफ यूजर डॉट ईमेल ओटीपी नहीं है, ठीक है, मतलब जो ईमेल ओटीपी है और जो हमारी ओटीपी डेटाबेस में सेव है, अगर ये दोनों मैच नहीं करती है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं नंबर्स। ओटीपी जो आएगी वो नंबर्स में आएगी। हमने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम मैच करेंगे कि जो डेटाबेस में ओटीपी है और जो हमारी यूजर के थ्रू ओटीपी जो आ रही है, ये दोनों मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं करती है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवैलिड और एक्सपायर ओटीपी लिख देंगे। बट अगर यूजर की ईमेल एग्जिस्ट करती है और ओटीपी मैच कर जाती है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर को वेरीफाई कर देंगे। और फिर हम यूजर्स के पास कोई ओटीपी भेजेंगे नहीं, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ नल सेट कर देंगे। और जब ओटीपी जाएगी नहीं, तो उस ओटीपी की कोई एक्सपायरी नहीं होगी, तो यहाँ पे हमने उसे नल सेट कर दिया। फिर क्या है कि अवेट यूजर डॉट सेव, ये एक मेथड होता है। ऐसे समझो कि ऑटोमेटिकली यूजर को सेव कर देता है, कहाँ पे, डेटाबेस में। फिर हमने एक और लॉजिक लिखा कि जरूरी नहीं है कि हर बार यूजर क्या हो, ईमेल से ही लॉगिन करे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अगर यूजर फोन नंबर के थ्रू मान लो लॉगिन करना चाहता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यूजर जो है वो फोन नंबर हम उसका फाइंड करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि उसके पास फोन नंबर है या नहीं, और फोन का सफिक्स है या नहीं। अगर फोन नंबर भी नहीं है, सफिक्स भी नहीं है, तो हम सिंपल ये रिटर्न कर देंगे कि भैया जब आपके पास डिटेल ही नहीं है, तो आप लॉगिन किस बिहाफ पे आप वेरीफाई करना चाहते हो। देन फिर हम क्या करेंगे कि हम एक फुल फोन नंबर पे यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा था, फुल फोन नंबर के लिए वेरिएबल क्रिएट कर रखा था, साइन कर रखा था, तो हम उसका यूज करेंगे। और वहां पे देखेंगे कि फुल फोन नंबर हमारा कैसे होगा। तो फुल फोन नंबर में हमारे 10 डिजिट होने चाहिए, और प्लस में सफिक्स होना चाहिए, कंट्री का कोड होना चाहिए। तो वो होगा हमारा फुल फोन नंबर, ठीक है। तो मान लो कि हम फिर फाइंड करेंगे वही, जैसे हम ईमेल फाइंड कर रहे थे अपनी डेटाबेस में। तो हम देखेंगे कि इस फोन नंबर से हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। अगर है तो हम सिंपली वेरीफाई करके सेव कर देंगे। बट अगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम उसको रिस्पॉन्स देंगे कि ये फोन नंबर जो है और फोन सफिक्स है वो हमें रिक्वायर्ड होता है वेरीफाई करने के लिए। देन फिर क्या है कि अगर हम मान लो कि फोन नंबर से यूजर नहीं है, तो हम उसको ये रिटर्न कर देंगे कि रिस्पॉन्स दे देंगे, और एरर कोड में हम 404 या 400 कुछ भी दे सकते हैं, ये हम अपने से सेट करते हैं, ठीक है। और देन फिर क्या है कि हम अगर हमारे पास यूजर है, एग्जिस्टिंग यूजर है, तो हम क्या करेंगे कि हम टिविलियो सर्विसेज का यूज करेंगे, जो हमने आपको बताया था कि हम एक थर्ड पार्टी यूज करके ओटीपी भेजेंगे, उसका यूज करेंगे। और फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्या करेंगे, ओटीपी हम भेज देंगे। इस मेथड को यूज करके फुल फोन नंबर पे और जो ओटीपी होगी इसको चेक कर लेंगे, जो डेटाबेस में ओटीपी होगी और जो फोन नंबर्स पे ओटीपी जाएगी, इन दोनों को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। और फिर अगर अप्रूव होता है, जो टेविलियो सर्विसेज से जो ओटीपी गई है और जो ओटीपी यूजर इंटर कर रहा है, अगर दोनों मैच करती है, तो हम अप्रूव कर देंगे। इन केस अगर नहीं मैच कर रही है, तो हम क्या करेंगे कि एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि ओटीपी जो आप इंटर कर रहे हो भैया वो इनवैलिड है, ठीक है। देन फिर क्या है कि यूजर इज वेरीफाइड, अगर ओटीपी मैच कर गई तो हम अप्रूव करके और यूजर को वेरीफाई कर देंगे, और फिर उसको क्या है, ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब क्या है, अब हम आगे जो कोड करेंगे, तो बेसिकली मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम कुछ टोकन्स को क्रिएट करेंगे और टोकन को सेव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम JWT टोकन्स का यूज करेंगे यहाँ पे।
वो क्या है मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा, कैसे उसके लिए आपको एपीआई वगैरह क्या है जनरेट करनी होती है, टोकन आप कैसे जनरेट करते हो, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बार इस कोड को, कंप्लीट कोड को अपने कॉपी कर लेते हैं और एक बार अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, और वहां पे मैं आपको एक बार लाइन बाय लाइन इससे समझा देता हूँ, क्योंकि काफी काम हमने किया है इस वीडियो में भी। और अगर आपको कहीं पे भी समझने में कोई इश्यू आता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोड कहीं पे भी नहीं चल रहा है या कोई एरर आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट में ही प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि इसके पहले वाले वीडियो में कि मैंने एक फॉर्मेट आपको अटैच करके दे दिया है, आप हमारे गिटहब में जाके चेकआउट कर सकते हो उस फॉर्मेट को, और आप उसे कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और वहां पे इस कोड को समझ लेते हैं। क्या है, auth controller डॉट जेएस ना। यहाँ पे हम एक ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फाइल का नाम लिख लेते हैं, सॉरी, ताकि आपको समझने में भी इजी हो ना, कंट्रोलर डॉट जेएस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट कोड है auth controller डॉट जेएस का। ठीक है, ये सारा व्हाइट व्हाइट हो गया, सॉरी ग्रीन हो गया, तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन ठीक है, हम इसको हाईलाइट करके समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो बेसिकली क्या क्या हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे कि हमने सबसे पहले तो क्या किया कि इंपोर्ट कर लिया कुछ चीजों को। ओटीपी जनरेट करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत थी, एक हमारे पास फाइल थी ओटीपी जनरेट करने की, हमने उसे इंपोर्ट किया। देन फिर हमने क्या किया कि मॉडल्स में से यूजर को इंपोर्ट कर लिया, और ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी कुछ कम करते हैं ना। फिर हमने क्या किया कि सेंड ओटीपी टू ईमेल, ईमेल में हमें जो ओटीपी भेजना था, तो एक हमारे पास फाइल थी ईमेल सर्विस का, हमने उसका यूज कर लिया। फिर हमें क्या है कि कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, तो रिस्पॉन्स के लिए बेसिकली हमें क्या है, हमारे पास एक रिस्पॉन्स हैंडलर हमने क्रिएट कर रखा था, हमने यहाँ पे उसको रिक्वायर कर लिया। टीवील्यू सर्विसेज के लिए हम एक सर्विसेज फोल्डर के अंदर हमने एक टीवील्यू सर्विस करके फाइल बनाई थी, उसको यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। ये चीजें जरूरी है, देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके कोड में नहीं होंगी तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझो कि ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर ये नहीं होंगी ना, अगर ये चार पांच लाइन जो मैंने लिख रखी है, अगर ये आपके कोड में नहीं होंगी, तो आपका कोड एरर आएगा, और डेफिनेटली आप डिबग करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एकदम बिगनर हो, आपको नॉलेज नहीं है थोड़ा सा, तो वहां पे आपको इश्यू आएगा। इसलिए इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड में अपने ये चारों लाइनों पांचों लाइनों को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट करके समझा देता हूँ। ठीक है, फिर क्या है कि हमारे पास ओटीपी भेजने के लिए क्या है, हम कैसे भेजेंगे, तो उसका हमने एक लॉजिक लिख रखा है कि भैया हमारे पास सेंड ओटीपी नाम से हम एक वेरिएबल असाइन कर देंगे, और वहां पे सिंक मेथड का यूज करके हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, दो पैरामीटर्स को लेंगे। फिर हमें जरूरत होगी फोन नंबर की, फोन सफिक्स की, और ईमेल की, तो हम यहाँ पे ये एंटर कर देंगे, और ये कहाँ से जाएंगे, ये रिक्वेस्ट बॉडी से जा रहे होंगे। ठीक, कहाँ से, रिक्वेस्ट बॉडी से ये जा रहे होंगे हमारे। देन ओटीपी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ओटीपी जनरेट मेथड को कॉल करेंगे, जो कि हमने आई थिंक इस फाइल में क्रिएट कर रखा है, ओटीपी जनरेट फाइल में। ठीक है, तो हम उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। देन फिर क्या है, कॉन्स्ट एक्सपायरी, अब ओटीपी जो जाएगी वो एक्सपायर तो होगी ही, कैसे समझेंगे, तो न्यू न्यू कीवर्ड होता है, इसका यूज करके डेट क्या है, करंट डेट होगी, डेट नाउ पे आज की जो डेट होगी, और ये लॉजिक है 5 मिनट का। ये जो लॉजिक है 5 मिनट का लॉजिक है, इसको मैंने आपको पहले समझाया था, लेकिन ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 मिनट का ये हमारा लॉजिक है। फिर हम क्या करेंगे, एक यूजर को क्रिएट कर लेते हैं। ये लॉजिक 5 मिनट का ही मैंने क्यों लिख रखा है, देखिए जो भी ओटीपी आती है ना, उसका एक क्या होता है कि एक फिक्स टाइम तक ही वो ओटीपी वेरीफाई होती है, या तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे,
या कुछ कुछ ओटीपी होती है जो 24 आवर्स तो वैलिड काफी कम होती है, लेकिन ठीक है, हमें उससे क्या करना है, हम अपने कोड में 5 मिनट का ओटीपी वेरिफिकेशन का वैलिडेशन हमने सेट कर रखा है। देन हम एक यूजर बना लेंगे और ईमेल चेकआउट करेंगे। ठीक है, क्या यूजर ने जो ईमेल इंटर की है, क्या ऐसी कोई ईमेल हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, हम ये देखेंगे। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करने का काम करेंगे। बट जो यूजर है, उस ईमेल से यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि भैया आप हो नहीं, आप खुद को रजिस्टर कर लो। या तो फिर क्या है कि हम उससे उसकी ईमेल लेंगे और उसको ऑटोमेटिक हम ही रजिस्टर कर देंगे और वेरीफाई करने का काम करेंगे। देन क्या है कि इफ यूजर, मैंने ये बता दिया, फिर क्या है कि यूजर डॉट ईमेल ओटीपी इज इक्वल्स टू ओटीपी। जो ओटीपी होगी, तो यूजर के पास जो ईमेल में ओटीपी जाएगी कहाँ से जाएगी, वो ओटीपी मेथड को यूज करके जा रही होगी। और ईमेल की एक्सपायरी क्या होगी, एक्सपायरी। तो ये क्या है, बेसिकली हमने अभी से आगे चल के यूज करेंगे इन दोनों को, ओटीपी और एक्सपायरी को। ठीक है, ये क्या है, अवेट यूजर डॉट सेव, ये ऑटोमेटिक यूजर को डेटाबेस में सेव करने का काम करेगा। और अवेट सेंड ओटीपी टू ईमेल, ये क्या करेगा, अभी जैसे हमने बात की थी, तो ये ईमेल और ओटीपी दोनों भेजने का काम करेगा। ये सेंड टू ईमेल में हमें क्या क्या भेजना है, एक ईमेल भेजनी है जो कि फॉर्मेट मैंने आपको दे रखा है, उस फॉर्मेट में एक ईमेल जाएगी और एक ओटीपी जाएगी जो कि टीवीलियो सर्विसेज का थर्ड पार्टी यूज करके भेजेंगे हम फोन नंबर्स में। ठीक है, और नोड मेलर का यूज करके हम क्या कर रहे होंगे कि हम भेज रहे होंगे अपने ईमेल में ओटीपी को। देन रिटर्न रिस्पॉन्स, जो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो हम, मतलब यूजर अगर हमारा एग्जिस्ट करता है उस ईमेल से, तो हम उसको ये रिप्लाई कर देंगे कि भैया ठीक है, आप क्या करो, 200 ले लो कोड, सक्सेसफुल कोड होता है ये, स्टेटस कोड। और एक मैसेज दे देंगे कि जो ओटीपी है वो आपके इस ईमेल पे गई है। ठीक है, इस ईमेल का क्या मतलब है, जो यूजर ने एग्जिस्ट इंटर कर रखा होगा। फिर सेम चीज हम फोन नंबर के लिए यूज करेंगे। फोन नंबर है तो फोन नंबर में क्या, कंप्लीट फोन नंबर है और फोन का सफिक्स वगैरह है हमारे पास। अगर है तो, अगर नहीं है, यहाँ पे है कि अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कर देंगे कि फोन नंबर और फोन का सफिक्स हमें जरूरी है। और अगर हमारे पास यूजर का फुल फोन नंबर है तो हम क्या करेंगे कि फोन नंबर एंड फोन सफिक्स मैच कराएंगे, उसकी जरूरत होगी हमें। और फिर क्या है कि हम फाइंड आउट करेंगे कि इस फोन नंबर से क्या कोई यूजर हमारे डेटाबेस में है, मतलब पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर है तो हम ओटीपी भेज के वेरीफाई करेंगे, अगर नहीं है तो हम एक मैसेज देंगे। और एक मैसेज नहीं देंगे, बेसिकली यहाँ पे हम एक नए यूजर को जनरेट कर देंगे, क्रिएट कर देंगे अपने डेटाबेस में। देन हम यूज करेंगे टीवीलियो सर्विस का, और पोर्ट फोन नंबर पे क्या करेंगे, हम एक ओटीपी भेज के और यूजर को सेव कर देंगे। और उसको हम एक मैसेज दे देंगे कि भैया लो, आप सक्सेसफुली ओटीपी आपके इस नंबर पे चली गई है। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है तो एरर को हम कंसोल में देखेंगे और हम क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे यूजर के पास जो होगा का एरर कोड हमारा क्या है, 500 है, सक्सेस स्टेटस कोड सॉरी। और एक सर्वर एरर है हमारा, इंटरनल सर्वर एरर। देन अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, वेरीफाई ओटीपी का। कॉन्स्ट वेरीफाई ओटीपी क्या है, इसमें भी हमने दो पैरामीटर्स ले रखे, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स को। फोन नंबर, फोन सफिक्स और ईमेल और ओटीपी को यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर क्या है कि एक यूजर हमने क्रिएट किया, चेक करेंगे अगर ईमेल हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो हम उसको वेरीफाई करने का काम करेंगे। यूजर इज वेरीफाइड, ट्रू कर देंगे, ईमेल में कुछ नहीं भेजेंगे, ईमेल की एक्सपायरी कुछ नहीं होगी। ठीक है, बट अगर नहीं है तो फिर ये कोड है कि हम एक रिस्पॉन्स दे देंगे यूजर को, और एक नई ओटीपी को क्रिएट, मतलब आज के डेट पे, आज के टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग हम एक ओटीपी भेजेंगे और उसको, उस नंबर वाली ओटीपी को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और उससे मैच करा लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम यूजर को यहाँ पे वेरीफाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, ये लाइन ये है कि अगर यूजर की जो ओटीपी है अगर वो मिसमैच हो जाती है तो हम इनवैलिड ओटीपी या एक्सपायरी हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, दे सकते हैं यूजर के पास। एल्स में क्या है, जो अभी हमने ईमेल के बारे में समझा है वही सेम चीज हमारा ये क्या है, ये फोन नंबर के बारे में है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, auth controller.js। आगे जाके हम यहाँ पे
टोकन्स वगैरह क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो उसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि आप कोड को समझिए, थ्योरी के पीछे मत भागिए, थ्योरी तो मैं आपको समझाता ही हूँ। आप कोड को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप लाइन बाय लाइन कोड समझेंगे तो आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि हाँ, अगर हमें ओटीपी जनरेट करने का लॉजिक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और ओटीपी को 5 मिनट सेट करने का लॉजिक लिखना है तो हम कैसे उसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है हमारे पास। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम JWT टोकन्स वगैरह का यूज करेंगे और उन्हें कैसे जनरेट करते हैं, मैं आपको बेसिक से वो भी सिखाऊंगा। और जल्दी कुछ ही टाइम में हम अपने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।